आप सभी को जय मसीह की। आज हम मरियम मगदलिनी की कहानी पर प्रकाश डालेंगे। यह एक अद्भुत गवाही है कि कैसे परमेश्वर किसी की भी जिंदगी को बदल सकते हैं और कैसे सच्ची भक्ति से जीवन को एक नए अर्थ से भरा जा सकता है। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। उनकी कहानी का हर पहलू हमें एक गहरे सबक को सिखाता है जो हमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है। आइए हम मरियम मगदलिनी की कहानी को और भी गहराई से देखें ताकि इससे हम प्रेरित होकर परमेश्वर के लिए उपयोग हो सके। ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 2 में मरियम की मुक्ति की कहानी वचन बताता है। मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। मरियम एक समय में गंभीर समस्याओं से घिरी हुई थी। उनमें 7 दुष्ट आत्माएं थीं, लेकिन यीशु ने उन्हें पूरी तरह से मुक्त किया। यह घटना गवाह है कि परमेश्वर हमें सबसे गहरे अंधकार से भी निकाल सकते हैं और हमें नया जीवन दे सकते हैं। मरियम का यह अतीत हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से बाहर नहीं है, चाहे उनकी स्थिति कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, कितनी ही कठिन क्यों ना हो। अगर आप अपनी समस्याओं में फंसे हुए महसूस करते हैं तो याद रखें कि मरियम की तरह परमेश्वर आपको भी अंधकार से बाहर ला सकते हैं। आपका अतीत कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्यार आपको बदल सकता है और एक नई शुरुआत दे सकता है। आगे जब हम इसके तीसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मरियम अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा करती थी। मरियम ने केवल मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद अपने जीवन को आराम से नहीं बिताया, बल्कि उसने अपने साधनों से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा की। वह उस परिवार का हिस्सा बन गई जिसने यीशु के मिशन को आगे बढ़ाया। यह एक सच्चे आभार को व्यक्त करता है और ये एक पहचान है अपने संसाधनों, समय और शक्ति को परमेश्वर की सेवा में समर्पित करना। मरियम की तरह जब हमें परमेश्वर का आशीर्वाद मिला है तो हमें उस आशीर्वाद को उपयोग परमेश्वर के लिए करना चाहिए, उनकी सेवा के लिए करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह समय हो, चाहे धन हो या फिर किसी भी तरह का कला ही क्यों ना हो, हमें उसे परमेश्वर के काम में लगाना चाहिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद बनना चाहिए। जब हम यूहन्ना के 19th चैप्टर के 25th वर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन में यूँ लिखा है कि यीशु के क्रूस के पास उसकी माँ और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो बहुत से लोग डर कर भाग गए, लेकिन मरियम ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह उन कुछ बहादुर लोगों में से थी जो अपने प्रभु के साथ खड़ी रही, चाहे दर्द कितना भी गहरा हो। उनका साहस ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें किसी भी कठिनाई में के सामने डटे रहने की सामर्थ्य देता है। मरियम मगदलिनी की तरह हम भी इस प्रेम और भक्ति में डटे रहें जो हमें परमेश्वर के प्रति है। जब हमारे जीवन में कठिन समय आए तो हम ना भागे, बल्कि परमेश्वर के साथ खड़े रहें। सच्ची आस्था का अर्थ है कि हम हर समय, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहें। आमीन।